थे आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन 10वीं की एक प्रश्नावली है प्रायिकता। और प्रायिकता में से एक या दो सवाल आपके हर साल एग्ज़ाम में आता है। और ये भी सिंपल प्रश्नावली है जो आपके पास होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं प्रायिकता को। प्रायिकता के लिए सूत्र आप याद रखना, अनुकूल घटना की संख्या अपॉन कुल घटना की संख्या, यानी अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम इसका सूत्र होता है। कोई भी घटना घटती है तो घटना घटने की और नहीं घटने की दोनों की प्रायिकता का जो योग होगा वो एक होगा, है ना। तो प्रायिकता का सूत्र याद रखना, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम या अनुकूल घटना की संख्या अपॉन कुल घटना की संख्या, इसका सूत्र होता है। अनुकूल घटना की संख्या और कुल घटना की संख्या, अनुकूल घटना की संख्या में कुल घटना की संख्या का भाग लगा देंगे। और जो प्रायिकता होगी किसी घटना की घटने की और नहीं घटने की दोनों की प्रायिकता का मान क्या होगा, एक होगा, है ना। तो ये भी आप याद रखना। अपन बात करेंगे सिक्के पर आधारित प्रश्न। आपके सिलेबस में है सिक्के पर आधारित प्रश्न। एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें कुल दो घटनाएं होती हैं। एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल घटना आ रही, हेड और टेल दो आ रही। अगर आपको हेड आने की प्रायिकता पूछे तो 1/2, और आपको टेल आने की पूछे तो भी 1/2 आ जाएगी। और दोनों का योग कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो प्रायिकता टोटल मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आप याद रखना। देखो ये कह रहा है चीत आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी, है ना। चीत कितना होता है, 1 होगा, और कुल परिणाम कितना है, 2, तो 1/2 आ जाएगा। या पट आने की प्रायिकता, पट कहते हैं टेल को, चीत कहते हैं हेड को, है ना। ये तो एक सिक्के पर आधारित प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं हम दो सिक्के पर आधारित। दो सिक्के को उछालते तो कितनी घटनाएं घटती, 4 घटनाएं। क्योंकि दो सिक्के को अपन एक साथ उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या एक हेड और एक टेल आ सकता है, या पहला टेल और दूसरा हेड आ सकता है। दो सिक्के को उछालते तो कुल घटनाएं कितनी है, 4, है ना। तो अब अगर दो सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता कितनी। तो इसमें देखो ये आप ऐसा बना लेना, हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड। अभी कह रहा कि एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो एक भी हेड कहाँ पर नहीं आ रहा है, इसमें ये टेल ही आ रहा है, यहाँ पर एक भी हेड नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना है, 1, और कुल परिणाम कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। इसी का दूसरा प्रश्न, केवल एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो केवल एक हेड आने की प्रायिकता, इसमें देखो केवल एक हेड कहाँ पर आ रहा है, तो एक हेड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखो इसमें तो 2 हेड आ रहे हैं, ये कह रहा केवल एक हेड आने, तो एक हेड आने की 2 स्थितियाँ बन रही है आपकी, है ना। तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा, 2, और कुल परिणाम कितना, 4, 2/4 यानी 1/2 आंसर आ जाएगा आपका केवल एक हेड आने की, है ना। अगला है कम से कम एक हेड आने की, कम से कम एक हेड आने, अधिकतम तो कितना ही आ सकता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो इसमें देखो हेड कितनी जगह आ रहा है, एक हेड तो ये आ रहा है, कम से कम एक पूछा है, एक ये यानी 3 जगह हेड आ रहा है आपका, है ना। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 3/4 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। 3 हेड आने की प्रायिकता, तो अब देखो 3 हेड तो आएंगे नहीं, है ना, क्योंकि घटना में सिक्के को उछालते तो 2 ही घटना घटित होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 सिक्के हैं तो 2 हेड आ सकते हैं, 3 हेड तो आएंगे नहीं। अगर 3 सिक्के होते तो 3 हेड आते, तो केवल 2 हेड ही आ सकते, 3 हेड तो आएंगे नहीं। तो 2 से अधिक हेड आने की प्रायिकता आपकी 0 आ जाएगी, है ना। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, 3 सिक्के उछालने पर प्रायिकता, यानी 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो 3 सिक्कों पर कुल घटनाएं बने कि 2 की घात 3, है ना। 2 सिक्कों पर तो 4 अनुकूल कुल परिणाम 4 बने थे, है ना। एक सिक्के पर 2, अब आपके पास कुल 3 सिक्के हैं तो वहाँ पर आपकी 8 परिणाम प्राप्त होंगे। कुल परिणाम कितने, 8। 8 कौन कौन से, 3 सिक्कों में तीनों में हेड आ सकता है, 2 में हेड और 1 में टेल आ सकता है। एक फर्स्ट वाले में हेड आएगा, बाकी दोनों में टेल आ सकता है। या
या फिर तीनों में टेल टेल आ सकता है, या फर्स्ट वाले दोनों में टेल टेल और तीसरे में हेड आ सकता है, या फर्स्ट वाले में टेल बाकी दोनों में हेड हेड आ सकता है, या फर्स्ट वाले में टेल सेकंड वाले में हेड और तीसरे वाले में भी टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है। तो इस प्रकार कुल कितनी घटनाएं घटित होगी? 8 घटनाएं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भी हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? कोई भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो इसमें देखो हेड कहाँ पर नहीं आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, सब में आ रहा है। केवल एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर हेड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हेड नहीं आ रहा, तो कुल अनुकूल परिणाम तो कितना आ जाएगा? 1, और कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो कोई भी हेड नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड कितनी जगह पे आ रहा है? तो एक हेड आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर 3 जगह आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कुल परिणाम। तो अनुकूल अपन कुल तो 3/8 हो जाएगा। नेक्स्ट, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड, अधिकतम तो कितने आ सकते हैं? कम से कम एक, तो अधिकतम कितने भी आ सकते हैं? तो 7 जगह हेड हेड आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 7/8 आ जाएगी। अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड आ रहा है इसमें 4 जगह, तो 4/8 यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। 4 सिक्कों पर आधारित प्रश्न, 4 सिक्कों पर आधारित, तो 4 सिक्कों में कुल घटनाएं 16 घटनाएं घटित होगी। ये आप याद रखना, आपके सिलेबस में 3 सिक्कों तक ही आपके सवाल दे रखे, 4 सिक्कों तक आपके सवाल नहीं है। तो ये केवल याद रख लेना, 4 सिक्के उछालते तो कुल घटनाएं कितनी? 16। एक सिक्के को उछालते तो 2, और 2 को उछालते तो 4, और 3 को उछालते तो 8, और 4 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं बनती है? 16। नेक्स्ट, अब आता है पासे का प्रश्न। पासा, एक पासे में कुल कितनी घटनाएं हो सकती है? 6। एक पासे के 6 फलक होते हैं, तो उसको फेंकेंगे तो 6 कुल परिणाम आपके 6 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। ठीक है, अब एक पासे को उछाला जाता है, तो ये कह रहा है कोई भी अंक आने की प्रायिकता कितनी? तो कोई भी अंक 1 से 6 तक कोई भी अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6 आ जाएगी। नेक्स्ट, अगला, सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो सम अंक आने की प्रायिकता कितनी है? सम 1 से लेकर 6 तक आप देखो, 1 से लेकर 6 तक सम अंक कितने आ रहे? 2 है, 4 है और 6 है, यानी 3 अंक है। तो आपका अनुकूल परिणाम तो हो जाएगा 3 और कुल परिणाम हो जाएगा 6। 3/6 यानी इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट, 7 से अधिक अंक आने की प्रायिकता कितनी? तो इसमें कुल अंक तो है 6, अब 7 से अधिक प्रायिकता तो आएगी नहीं, क्योंकि 6 तक ही आएगी। तो 7 से अधिक प्रायिकता आने की जो प्रायिकता होगी वो 0 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 3 से छोटा अंक कौन कौन से? 1 है और 2 है, तो 2 अंक ही है 3 से छोटे, तो ये अनुकूल परिणाम तो 2 आ जाएगा और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 2/6 यानी 1/3 आ जाएगी। 2 या 3 का गुणज आने की प्रायिकता, तो 1 से 6 तक 2 या 3 का गुणज आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो जिसमें 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो ये 2 भी है, 3 भी है ना, 4 भी है और 6 भी है। कुल अंक कितने हैं? 4 आएंगे, क्योंकि 2 के गुणज में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 3 के गुणज में 3 भी आता है, 6 भी आता है, तो दोनों को मिलाकर 4 हो रहे हैं ना। तो अनुकूल परिणाम तो 4 आ जाएगा और कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 6। तो अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम 4/6 यानी 2/3 आपकी प्रायिकता आ जाएगी। ये तो था एक पासे पर आधारित। अब आता है 2 पासे पर आधारित प्रश्न। 2 पासे पर आधारित, 2 पासों को एक साथ फेंकते तो कितनी घटनाएं घटित होगी? 36 घटनाएं घटित होगी। 6 का स्क्वायर 36, एक पासे में 6 घटनाएं, 2 पासों में कितनी? 36 घटनाएं। कौन कौन सी? आप नंबर लगा देना, यहाँ से 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें 1 1 लगा दो। ठीक है, फिर दूसरे में भी 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखो, फिर इसमें 2 2 लगा दो, फिर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखना है, यहाँ पर 3 3 लगा देना है, फिर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखना है, यहाँ पर 4 4 लगा देना, फिर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखना है, यहाँ पर 5 5 लगा देना है, फिर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखना और यहाँ पर आप 6 6 लगा देना। इस प्रकार आप देखोगे इसमें कुल 36 स्थितियाँ बन जाएगी। अब 2 पासों पर आधारित प्रश्न होगा, तो उसमें देखना दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त करनी, तो दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त करनी, तो पहले स्थिति में देखो यहाँ पर 1 1 ये एक ही स्थिति है। अब दूसरे में आएगा 2 2, ये भी एक ही अंक है, ये 3 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 4, यहाँ पर 5 5 और यहाँ पर 6 6, ये दोनों अंक क्या है? समान है। तो ये कुल स्थितियाँ कितनी? 6। तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा? 6 और कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 36। 6/36, तो इसकी जो प्रायिकता आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 6/36, इसको काटेंगे तो 1/6 आ जाएगी। दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6 आ जाएगी।
अब दूसरा प्रश्न ये कह रहा पहले पासे पर 4 अंक आने की प्रायिकता क्या है। पहले पासे पर 4 अंक आने चाहिए, तो पहले पासे पर 4 अंक किस में आ रहे देखना। पहले पासे पर ये 1, पहले पासे पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी पहले पासे पर 6 स्थितियाँ ऐसी बन रही जिसमें पहले पासे पर 4 आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा 6/36, तो 1/6 हो जाएगा। 6/36 का मतलब 1/6, 6 के पहाड़े से कट जाएगा, है ना। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 6/36 होगी। अभी कह रहा दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग सम आने की प्रायिकता। तो दोनों पासों पर अंकों का योग करेंगे उसमें सम आना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला 1 1 2 करेंगे योग तो ये सम है, दूसरा 2 1 3 करेंगे तो ये भी सम आ रहा है, 3 और 1 4 ये सम आ रहा है ना। 3 और 1 4 ये सम आ रहा है, ये सम आ रहा है। 4 1 5 ये तो विषम है, 5 और 1 6 ये सम आ रहा है। 6 और 1 7 दोनों का योग 7 आ रहा है, तो ये विषम है। 2 1 3 ये भी विषम है। 2 और 2 ये सम है। 3 2 5 ये विषम है। 4 और 2 6 ये सम है। 6 और 2 8 ये सम है। 3 और 1 ये 4 सम। 3 2 5 ये विषम है। 3 और 3 6 ये सम है। 5 और 3 8 ये सम है। 4 और 2 6 ये भी सम दोनों का योग। 4 और 4 8 ये भी सम आ रहा है। 6 और 4 10 ये भी सम आ रहा है। 5 और 1 6 ये भी सम आ रहा है। 5 और 3 8 ये भी सम आ रहा है। 5 और 5 10 दोनों का योग 10 ये भी सम आ रहा है। अब 6 और 2 ये भी 8 सम आ रहा है। 6 और 4 ये भी 10 आ रहा है, और 6 और 6 12। तो ये देखो अब सम कितना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ रहा है। तो सम आने की प्रायिकता 18। अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा, 18। और कुल परिणाम कितना है, 36। तो अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम करेंगे तो 18/36 तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दोनों ही पासों में एक ही सम आने की प्रायिकता। तो दोनों ही पासों में एक ही सम आने की प्रायिकता कितनी, तो एक ही जगह सम आने की प्रायिकता आ जाएगी आपके एक, ये दो और 2 आ गए, है ना। एक ही सम आने की, ये एक ही सम 2 और 2 आ गया। ये 4 और 4 आ गया, और ये 6 और 6 आ गया। 3 जगह ऐसी स्थिति बन रही जिसमें दोनों एक ही सम है, तो ये आ जाएगा आपका 3/36 यानी 1/12 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। 1/12 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से कम आने की, तो 7 से कम आने की प्रायिकता आ जाएगी आपकी 15। तो कुल अनुकूल परिणाम तो 15 और कुल परिणाम 36 आ जाएगा, तो ये 15/36। इस प्रकार दो पासों पर आधारित कोई भी प्रश्न आपको पूछे तो आप इससे आसानी से कर सकोगे, है ना। नेक्स्ट, 3 पासे को उछाला जाता है तो कुल घटनाएं कितनी। तो 3 पासे को उछाला जाता है तो 6 की घात 3 लगा देंगे, और 6 की घात 3 कितना होगा, 216 होगा, है ना। तो ये 216 आप याद रखना। नेक्स्ट, ताश के आधार पर भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, ताश के आधार पर, है ना। तो ताश कुल कितने होते हैं, 52, 26 और 26 कितने होंगे, 52 ताश होंगे आपके, है ना। 26 तो काले होंगे और 26 ही लाल होंगे। काले में भी वापस चिड़ी होंगी और हुक्म होगा। चिड़ी के 13, हुक्म के भी 13, ईंट के भी 13 और पान के भी 13 ताश होंगे, ठीक है। 2 से 10 अंकों वाले कितने, 9 कार्ड होंगे, जिसमें 2 से लेकर 10 तक अंक होंगे। तस्वीर वाले यानी फोटो वाले फेस कार्ड होंगे आपके 3, और 4 होंगे आपके, एक तो बादशाह होगा, एक बेगम, एक गुलाम और एक इक्का होगा, है ना। तो इस ताश के आधार पर भी प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखो प्रश्न देखते हैं अपन। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, तो इस पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो इक्का पूछा है, तो कुल इक्के कितने होंगे, इसमें चिड़ी में एक इक्का, हुक्म में एक इक्का, 2, ईंट में एक इक्का और पान में भी एक इक्का, तो कुल इक्के कितने होंगे, 4। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा आपका, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4, और कुल परिणाम कितना, 52, तो 4/52 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/13 हो जाएगी, है ना। 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस ताश के आधार पर भी आप आसानी से प्रश्न कर सकते हो। नेक्स्ट, ये कह रहा बिना लोदे के वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। बिना लोदे के वर्ष में यानी ये पूछ रहा है लीप वर्ष के बारे में, है ना। तो साधारण वर्ष में कितना, 365 दिन होगा। 52 सप्ताह और एक दिन आएगा, तो 52 सप्ताह तो पूरे सप्ताह है, लेकिन एक दिन बच रहा है आपका, है ना। तो सप्ताह में एक दिन बच रहा है, तो वो एक दिन आपका सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है। 52 सप्ताह तो पूरे आ रहे हैं इसमें, है ना, लेकिन एक दिन बच रहा है, तो एक दिन सप्ताह में कुल कितने दिन है, 7,
तो कुल परिणाम तो 7 और अनुकूल परिणाम कितना है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/7 आ जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, दो पासों को एक युग्म को एक साथ एक बार फेंकने पर संख्याओं का योग पूर्ण वर्ग होगा, इसकी प्रक्रिया। तो पूर्ण वर्ग देखना आपको, जैसे 2 का स्क्वायर 4 तो 4 पूर्ण वर्ग है ना। जैसे 3 का स्क्वायर 9 तो 9 एक पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एक पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार दो पासों को अपन एक साथ उछाल दें तो उसमें कुल 36 स्थितियाँ बनेगी। कितनी स्थितियाँ बनेगी? 36 स्थितियाँ बनेगी। तो उसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं की जो संख्या होगी वो 7 होगी, तो अनुकूल परिणाम तो 7 और कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36, तो 7/36 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ऐसा कठिन प्रश्न आपके 10वीं का लेवल का नहीं है, तो भी आप ध्यान रख लेना, है ना। नेक्स्ट, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, हमेशा याद रखना। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। जैसे हमारे पास कुल 36 स्थितियाँ बन रही है ना, और दोनों का योग कर रहे हैं तो अपन 6 और 6 12 हो रहा है। तो अगर वो कहे कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता तो उनका योग 13 होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो 6 और 6 तो 12 ही होगा, 13 तो होगा नहीं, तो 13 होने की प्रायिकता 0 हो जाएगी, है ना। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। नेक्स्ट, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का और एक 2 रुपये का, इसकी प्रायिकता क्या है कि कम से कम एक जीता है। तो कम से कम एक जीता है, दो सिक्कों को उछाल रहे तो कितनी स्थितियाँ बनेगी? 4। हेड हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, टेल टेल बन सकता है, यहाँ टेल हेड बन सकता है। एक कम से कम एक जीत आने की, तो कम से अधिकतम तो कितने आ सकता है? कम से कम तो 1, ये 2 और 3 बन रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितना? 3 और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, एक स्लेटी पासे व सिक्के को एक साथ फेंका जाता तो दोनों की संख्याओं का योग 8 आने या 13 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 13 आने की प्रायिकता तो क्या होगी? दोनों का योग तो हमेशा 12 से ज़्यादा आएगा नहीं, तो ये असंभव घटना हो रही, तो 13 तो आएगा नहीं, तो एक तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, है ना। और दोनों का योग 8 आने की प्रायिकता क्या है? तो जो ऊपर अपन ने सारणी बनाई उसमें देख लेना, 8 आने की कितनी स्थितियाँ बन रही। तो पहले 3 और 5 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 4 और 4 8 हो जाएगा। ये कुल 5 स्थितियाँ आ रही है ना। तो अनुकूल परिणाम तो 5 आ जाएगा और कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो 5/36 आपकी प्रायिकता आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार प्रायिकता भी एक सिंपल सी प्रश्नावली है, जिसमें से एक या 2 सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप देखिए और प्रायिकता वाले टॉपिक को भी आप कंप्लीट करिए। थैंक यू। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।